Hello, my dear students. Welcome to Chem Caliber. Today we are going to discuss a very important topic. Topic name is mole. Yes, mole. In our previous videos, beta, we have discussed the very two important topics: atomic mass and average atomic mass. So आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मोल क्या होता है. सुनने में बहुत सिंपल चीज है, आप सबको पता भी होगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं मोल क्या होता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट मोल. मोल. सो एनी आइडिया अबाउट दिस? आप में से कोई बताना चाहेगा कि मोल क्या होता है? सभी को पता होगा मोल क्या होता है. 9th-10th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा है कि मोल क्या चीज है. मोल इज कलेक्शन ऑफ सम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बस वही चीज है, कुछ खास नहीं है इसमें. जैसे आप बोलते हो 1 डजन. सो 1 डजन एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, कुछ नंबर्स को डिफाइन कर रहा है, 12 नंबर्स को डिफाइन कर रहा है. सेंचुरी 100 को डिफाइन कर रहा है. ऐसी 1 मोल इज ए कलेक्शन ऑफ सम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कुछ पार्टिकल्स का कलेक्शन है. पार्टिकल्स मतलब ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. सपोज मैं कहता हूं कि 1 मोल पेन, सो दैट इज इक्वल टू सम नंबर ऑफ पेन. सो 1 मोल कुछ भी हो सकता है. सो कितने नंबर की यहां पर बात हो रही है? सो 1 मोल is a collection of approximate 6.02 into 10 to the power 23 number of particles. This is 1 mole. This number is मैजिक नंबर. ये किसी स्पेशल साइंटिस्ट ने दिया था. पता है आप सबको किसने दिया था? बताओ भाई किसने दिया था ये? Yes, ये एवोगैड्रो ने दिया था. So this is also called as Avogadro's number. So 1 mole is 6.02 into 10^23 number of particles. इतने पार्टिकल का कलेक्शन है. जैसे 1 डजन 12 का कलेक्शन है, 1 सेंचुरी 100 का कलेक्शन है. ऐसे इतने पार्टिकल कलेक्शन, that is 1 mole. अब बात यहां पर ये आती है बेटा कि पार्टिकल्स का मतलब क्या क्या हो सकता है. पहले हम सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को टारगेट करेंगे. बाकी इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करना, प्रोटॉन्स पे अप्लाई करना या किसी और चीजों पे अप्लाई करना, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाद में बात करते हैं. सिर्फ अभी एटम्स और मॉलिक्यूल की बात करते हैं. तो पार्टिकल्स मींस यहां पर दो चीजें हैं. इट मे बी एटम्स और इट मे बी मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. कैसे अप्लाई करना है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स. 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अरे भाई लगाएंगे कहां पर? क्या कहां पर एटम्स यूज करेंगे, कहां पर मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है बेटा कि आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपको किस टाइप का सब्सटेंस दिया हुआ है. दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं. कुछ के अंदर एटम्स फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है, यानी उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम्स होते हैं, जो फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. मींस दोज आर कॉल्ड एज एटॉमिक सब्सटेंसेस. और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें सबसे छोटी जो यूनिट है वो मॉलिक्यूल ही हो सकती है. मॉलिक्यूल को फर्दर उनके एटम्स में इंडिपेंडेंटली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहां पर एग्जांपल देखो. कौन कौन सी एटॉमिक वैरायटीज होती है? एटॉमिक वैरायटी होती है लाइक सपोज सोडियम की बात हो रही है. सो 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10^23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स. सोडियम Na पार्टिकल्स, ये एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते. कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू दीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. आयरन एटम्स, मोस्टली जितने मेटल्स हैं बेटा, मेटल्स पे तो सब में एटॉमिक वैरायटी यू कैन से. सोडियम एटम्स, कार्बन एटम्स, आयरन एटम्स, कैल्शियम एटम्स, ये सब एटम्स है. 1 मोल इज इतना. बट मॉलिक्यूलर वैरायटीज कौन सी? मॉलिक्यूलर वैरायटीज कौन कौन सी हैं? लाइक यू से वाटर.
आप जब कभी भी वाटर की बात करेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 number of water molecules. You can't say number of water atoms. These are the molecules. So water के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल्स, अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूलर वैरायटीज हैं. फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल. Cl के एटम के लिए अप्लाई मत करना. नेवर से 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स. क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, Cl2 एग्जिस्ट करते हैं, Cl एग्जिस्ट नहीं करता. मैं ये नहीं कर रहा हूं बेटा कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम फाइंड नहीं कर सकते. मैं ये बात कह रहा हूं कि एग्जिस्ट क्या कर सकता है, उसके बेसिस पर हम अप्लाई क्या करेंगे. स्टार्टिंग में अप्लाई यही करोगे, बाद में मॉलिक्यूल को एटम में फाइंड आउट किया जा सकता है, कैलकुलेशन किया जा सकता है. वो बात की बात है, अभी बाद में. अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी. अभी सिर्फ इतना देखो कि क्या चीज एग्जिस्ट करी, कौन सी वैरायटी आपको गिवन है. एटॉमिक वैरायटी गिवन है या मॉलिक्यूलर वैरायटी गिवन है. सो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं. सो एटॉमिक वैरायटीज, मॉलिक्यूलर वैरायटीज. सो अब किसके लिए क्या अप्लाई करना है, देखो फिर से मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं. सपोज आई से 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन. सो कार्बन एटॉमिक वैरायटी होता है. सो कार्बन में दीज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मींस 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 number of carbon atoms, number of carbon atoms. yes, सपोज ये चीज आपको अप्लाई करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए. सो 1 मोल H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड. 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स नहीं होते. सो वी शुड से 6.02 into 10 to the power 23 number of H2SO4 molecules, H2SO4 molecules. This is. सो एटॉमिक वैरायटी के लिए दीज नंबर ऑफ एटम्स लग जाएगा, मॉलिक्यूलर वैरायटीज के लिए दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लग जाएगा. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब यहां पर एक बात ये आती कि सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दे आस्क अबाउट नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड एनी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आपको दिया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एटम्स निकालो. एटम्स कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा. सपोज दे आर सेइंग कि भाई P के एटम्स बताओ. 1 मोल फास्फोरस आपके पास है, या 5 मोल फास्फोरस आपके पास है, या 10 मोल फास्फोरस आपके पास है, तो उसके अंदर P के एटम्स बताओ. सो P4 दिस इज मॉलिक्यूलर वैरायटी, इट इज नॉट एटॉमिक वैरायटी. सो सबसे पहले आप P4 के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करोगे. फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है फास्फोरस के एटम्स इन 5 मोल ऑफ फास्फोरस सब्सटेंस. 5 मोल्स. सो पहले ये बताओ बेटे कि 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. P4 इज मॉलिक्यूलर वैरायटी. सो 5 मोल फास्फोरस इज इक्वल टू, दिस इज 5 times 6.02 into 10 to the power 23 phosphorus molecules. These are P4 molecules, not atoms. But in question they are asking find atoms. तो atoms कैसे निकालोगे. अब देखो यहां ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने P के एटम्स पड़े हुए हैं. 4 एटम्स पड़े हुए हैं. सो इतने मॉलिक्यूल्स में P के कितने एटम्स हो जाएंगे. सो इस मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स आ जाएंगे. सो फर्दर next step is number of atoms means molecules multiplied by 4. So 4 into 5 into 6.02 into 10 to the power 23.
ये सब आपके क्या आ गए बेटा, दीज आर पी एटम्स नॉट दी पी मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूलर वैरायटी में बेटा फर्दर एटम्स फाइंड आउट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, बट बात ये आती है कि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, डायरेक्ट मत अप्लाई करना। नेवर से कि 5 मोल में 5 इंटू 6.02 इंटू 1023 एटम्स हो गए, नहीं। सबसे पहले मॉलिक्यूल आएंगे, मॉलिक्यूल के अंदर उसके जितने बॉडी पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, वो फर्दर फाइंड आउट हो सकते हैं। आई बात समझ में कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं? इसी तरीके से किसी पे भी अप्लाई करना। एक और एग्जांपल देखो सबके सब। सपोज वी वांट टू फाइंड द atoms inside some given substance and the substance is molecular substance। molecular substance ध्यान से देखना सबके सब, molecular substance, molecular substance for example sodium carbonate Na2CO3, sodium carbonate, this is molecular substance, molecular variety। अब पूछा ही गया बेटा कि आपको सोडियम एटम्स बताने 10 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर, फाइंड सोडियम एटम्स इन 10 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सो यू नो कि सोडियम कार्बोनेट इज मॉलिक्यूलर वैरायटी, तो डायरेक्ट एटम्स फाइंड नहीं होगा, नहीं होगा, पहले मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। उसने कहा एटम्स निकालो, हम नहीं निकाल सकते, हम पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे। सो 10 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 10 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर जो मिटा दिया मैंने यहां से। ये नंबर को बेटा शॉर्टकट में Na भी लिख सकते हो, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल होता है Na। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, Na का वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर्स। सो 10 इंटू Na, दीज आर मॉलिक्यूल्स। अब इसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर एटम्स निकालने, सपोज सोडियम एटम्स निकालने, इवन कार्बन एटम्स निकालने, ओ एटम्स निकालने, तो कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मैं सोडियम एटम्स निकालना चाहता हूं, सो Na एटम्स इज इक्वल टू जो मेन बॉडी है मल्टीप्लाइड बाई बॉडी के पार्ट्स। देखो सोडियम पार्ट्स इसमें 2 है, सो डबल हो जाएगा। So 2 into these number of molecules means 10 into Na। ये सोडियम के एटम्स आ गए। अरे कंफ्यूज मत होना, ये Na बेटा सोडियम का सिंबल है और ये N कैपिटल A, दिस आई एम यूजिंग फॉर एवोगैड्रोस नंबर। ओके, सपोज यू वांट टू फाइंड दी O एटम्स, सो O एटम्स इज इक्वल टू, बताओ कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट किए हैं, दीज वर द मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज द O एटम्स। सो बेटा आपने देखा कि कैसे किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को यूज करके। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपसे करने जा रहा हूं कि ये जो एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, ये नंबर कहां से आया था? कैसे पता चला था एवोगैड्रो साहब को? कोई सपना आया था उनको कि एवोगैड्रो बेटा एक मोल का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होगा? कितना अजीब सा बकवास टाइप का नंबर है, इसको इजी फॉर्म में राउंड फिगर में क्यों नहीं देखेगा एवोगैड्रो साहब? उनको बोलना चाहिए था कि 1 मोल में भी 10,000 और 1 लाख और समथिंग 1 मिलियन, कुछ भी ऐसा कुछ राउंड फिगर में दे जाते। सो पॉइंट ये है कि ये कहां से आया, कैसे उन्होंने डिस्कवर किया, इसकी खोज में अब हम चलते हैं। मेन पॉइंट ये, आई होप बेटा ये तो इजी कैलकुलेशन था, इसको मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मैजिक नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर एवोगैड्रो को कहां से मिला? लेट्स सी अबाउट। देखो क्या हुआ था बेटा, एवोगैड्रो साहब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, सब्सटेंसेस के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एंड पॉइंट वाज ही वाज काउंटिंग द एटम्स विद इन दी सब्सटेंसेस, विद इन दी वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। उन्होंने कुछ एटॉमिक सब्सटेंसेस लिए, उनके अंदर एटम्स फाइंड आउट करे,
मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस लिए मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें। बट देखो एक बड़ी स्पेशल पॉइंट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना एटॉमिक मास होता है किसी एटॉमिक वैरायटी का, या जितना मॉलिक्यूलर मास होता है किसी मॉलिक्यूलर वैरायटी का, उस मास को अगर आप ग्राम में लेते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, सो यू विल गेट दिस मैजिक नंबर। और ध्यान सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आई एम सेइंग कि सपोज आई एम पिकिंग सम एटॉमिक वैरायटी फॉर एग्जांपल, चलो सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का हमने एक सैंपल ले लिया, जैसे सोडियम मेटल कितना लेना है, इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम, इसका एटॉमिक मास था 23। प्रीवियस लेक्चर में कभी बताया था एटॉमिक मास इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये टाइम्स होता है, यू होता है, एएमयू होता है। बट यहां पर यू या एएमयू नहीं लेना, आपको इसको थोड़ी देर के लिए ग्राम एज्यूम करो। देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 23 ग्राम सोडियम सैंपल लो और इसके अंदर सोडियम के एटम्स को काउंट करना शुरू कर दो। सो क्या आता है इसमें, यू विल फाइंड द सोडियम एटम्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। ये एवोगैड्रो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आगे होगा कोई बात नहीं। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसी और सब्सटेंस के साथ लिया। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन लेते हैं, कार्बन कुछ भी ले लो, मैं कार्बन यूज कर रहा हूं। कार्बन 12 जिसके अंदर C12 के एटम्स पड़े हुए हैं और इसका एटॉमिक मास मैंने पहले ही बोल दिया 12, तो मैं 12 ग्राम का कार्बन सैंपल यूज कर रहा हूं। जितना एटॉमिक मास है उतना ग्राम आपको सैंपल यूज करना है, एंड देन स्टार्ट टू कैलकुलेट कार्बन एटम्स, यू विल फाइंड द सेम नंबर। कोई बात नहीं, कुछ और चेंज करते हैं, एक और एटॉमिक वैरायटी ले लेते हैं। सपोज मैं आयरन ले लेता हूं। आयरन में आयरन के एटम्स काउंट करता हूं, बट कितनी अमाउंट इसकी लेनी है, एज आई सेड ग्राम ऑफ एटॉमिक मास। यहीं से देखो ना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। आयरन 56, इसका मैंने 56 ग्राम ले लिया, एंड अगेन मैजिक नंबर निकल के आया दिस, सेम नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो साहब का दिमाग खनक गया, क्या हो रहा है भाई। Then he took some molecular substances, कुछ molecular varieties ले लीजिए। सपोज वाटर ले लेते हैं, वाटर का एक सैंपल हमने यूज किया। कितना सैंपल यूज करना है, अगेन अमाउंट इक्वल टू इसके मॉलिक्यूलर मास के होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास 18, दिस इज वाटर। ये एटम नहीं है तो इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, एंड इसको ग्राम में लेना है 18 ग्राम। मिलीग्राम या किलोग्राम कुछ और नहीं लेना, सिर्फ ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। सरप्राइजिंगली अगेन यू विल गेट द सेम नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्सपेरिमेंट किसी पे भी रिपीट कर लो। सपोज आप अमोनिया गैस लेते हो, अमोनिया गैस, इसके अंदर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकालते हो। अगेन कितना अमाउंट लेना है इसका, इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 14 प्लस 3 17 ग्राम। एंड सरप्राइजिंगली अगेन बेटा यू विल गेट द सेम अमोनिया मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। सो जब एवोगैड्रो साहब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, एटॉमिक सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के साथ, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई अगर मैं इनके मास इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम अगर यूज करता हूं, एंड देन आई काउंट और कैलकुलेट समहाउ द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो आई एम गेटिंग द सेम मैजिक नंबर, दिस मैजिक नंबर। तो उन्होंने क्या कहा बेटा कि बोले कि देखो मैं मास तो फिक्स नहीं कर पा रहा हूं। सोडियम के लिए 23 ग्राम आ रहा है, कार्बन के लिए 12 ग्राम आ रहा है, आयरन के लिए 56 ग्राम आ रहा है, वाटर के लिए 18 ग्राम आ रहा है, अमोनिया के लिए 17 ग्राम आ रहा है, किसी और सब्सटेंस के लिए कुछ और ग्राम आएगा इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। बट उन सबके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं।
सो बोले आज के बाद ये केमिस्ट्री की दुनिया इस नंबर को एक मोल के नाम से जानेगी. दिस नंबर वुड बी कॉल्ड एज 1 मोल. 1 मोल, यहां से 1 मोल की शुरुआत हुई थी. तो 1 मोल इज इतना नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब साथ साथ एक बात देखी होगी बेटा आप सबने कि मैं एक रिलेशन और एक्सप्लेन किया आपको. यहां पर क्या रिलेशन एक्सप्लेन किया जरा देखो, ऑब्जर्व करो सही से. दिस एटम और मॉलिक्यूल दैट वी आर कॉलिंग 1 मोल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास. दिस इज ग्राम मॉलिकुलर मास. ग्राम मॉलिकुलर मास मींस एटॉमिक मास को ग्राम में कहां से स्टार्ट हुआ लेना, या मॉलिकुलर मास को ग्राम में कहां से कंसीडर करना स्टार्ट हुआ, वो यहीं से हुआ था. That's why you say कि 1 मोल का जो मास होता है that is equal to atomic mass in gram or molecular mass in gram, and these are called as gram molecular mass, gram atomic mass, gram atomic mass. So एक रिलेशन मैंने यहां पर और एक्सप्लेन कर दिया कि 1 मोल कितना होता है. 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, मींस एटॉमिक मास इन ग्राम, or gram molecular mass, that means molecular mass in gram. 1 mole it is equal to, पहले रिलेशन आया था 6.02 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स and these particles may be atoms or molecules. अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा बेटा. and one more relation we are getting, 1 mole is equal to मास कितना है, बोले मास फिक्स नहीं है. अरे फिर भी कितना है, ये एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास को ग्राम में यूज करना है. मींस इधर दिस इज एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस or this is molecular mass of the substance, or you can call this a same molar mass. 1 मोल का मास मोलर मास एक ही बात होती है बेटा जो है. सो ये रिलेशन हमारे सामने तैयार हो चुका है. ये रिलेशन पहले तैयार हुआ था और एक और रिलेशन हमारा यहां पर तैयार हो गया. 1 मोल इज इक्वल टू दिस. सो मोल में मास कितना होता है, दिस इज, यहीं से फॉर्मूला डिस्कवर होगा. इसका उल्टा भी फॉर्मूला बना सकते हो. सपोज आपको मास दिया है और मोल फाइंड करना है. देखो मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो एटॉमिक मास से मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल बता देता हूं. सपोज यू नीड टू फाइंड द मास ऑफ 5 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड. 5 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड का मास फाइंड आउट करना है. यू नीड टू फाइंड दिस, इट्स मास इन ग्राम. सो यू नो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है. 1 मोल इज इक्वल टू H2SO4 का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर लो बेटा. H2SO4 ये सबको आता होगा, बहुत इजी है. दिस इज 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 मीन्स 64 and the total comes out 98. So 1 mole is equal to molecular mass in gram molecular mass. So 5 मोल कितना हो जाएगा, 5 मोल इज इक्वल टू 5 इंटू 98. इसको सॉल्व करना, दिस मच ग्राम. दिस इज conversion of mole into mass. And suppose you want to convert the given mass back into mole, उल्टा करना है तो डिवाइड कर देना. क्या हो गया, एटॉमिक मास से मॉलिकुलर मास से. तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू, if some mass is given then that should be divided by the atomic mass or molecular mass. इससे डिवाइड कर दोगे तो मोल बनेगा और मोल को मल्टीप्लाई करोगे तो मास बन जाएगा. So this is given mass of the substance for which you want to calculate divided by its atomic mass, or you can call this as molecular mass. और ये डिवीजन नहीं बेटा, ये और है, एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास. एंड बाय डिफॉल्ट बेटा एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास फॉर्मूले में ग्राम में चल रहा है तो ये मास भी ग्राम में ही होना चाहिए. इफ मिलीग्राम या किलोग्राम या कोई अलग यूनिट दी हुई है तो उस यूनिट को पहले ग्राम में चेंज कर लेना, देन यू विल फाइंड द मोल्स.
आज का बेटा वीडियो मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। ये बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था। जस्ट मेरा पर्पस था आप लोग को एक्सप्लेन करने की एवोगैड्रो नंबर कैसे डिस्कवर हुआ था और कहां से एवोगैड्रोस नंबर या मोल का कनेक्शन बना था ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। क्योंकि लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे और वो कहते हैं कि सर आपने बताया कि एटॉमिक मास एक टाइम्स होता है, यूनिट होता है, एएमयू होता है, बट हम तो कैलकुलेशन में इसको ग्राम में यूज करते हैं। सो दिस वाज द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट कि हाउ द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आर कंसिडर्ड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो आई होप बेटा कि आप सभी को एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। मेरा वीडियो सभी को पसंद आया होगा बेटा, इसको लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं बेटा। एज आई सेड कि आगे धीरे धीरे ये सब बेसिक चैप्टर्स हैं, ये बेसिक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा आपको आईआईटी के डिटेल में लेके जाने वाला हूं और उन डिटेल में वीडियोस थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे। सारे के सारे सब सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बेटा और मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।